देखिए, थाना सिरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। अमेठी में अध्यापक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम तथा उनके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बदमाशों ने शाम 7 बजे घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की और बचाव में आई उनकी पत्नी तथा बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि 18 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज किया गया था चंदन वर्मा के नाम छेड़खानी और जान माल के नुकसान के लिए। इसी में शायद हत्या हो सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि ये जांच का विषय है और योगी सरकार पर कड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सचमुच अब जंगल राज आ गया है क्या। अभी सुल्तानपुर में कल ही एक डकैती की घटना आई है। इस पूरे घटना पर आइए सबसे पहले हम सुनते हैं पुलिस अधीक्षक को, उसके बाद हम पूरी घटना बताते हैं। थाना सिरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। घटना शाम 7 बजे की है और खास बात यह है जो सुनील का घर है वो बिल्कुल रोड पर है। वहां आसपास में काफी दुकानें थी, लोगों ने उनसे बात करने की भी कोशिश की तो कोई कुछ बता नहीं पाया साक्ष्य रूप से। बस इतना कहा कि संदिग्ध में 3 से 4 लोग थे, अचानक से घर में गए और ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनने के बाद वहां सभी लोग इकट्ठा हुए, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। जहां एक तरफ यह घटना सिरदर्द बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को समझते चलिए कि सुनील जो है इसके पहले वो रायबरेली में रहते थे, उनका घर गोविंदपुर है, वहां से पढ़ाने आते थे, लेकिन 2 से 3 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यानी कि एक और बात यह है कि वो किसी बात से परेशान होकर, चाहे पारिवारिक मामला रहा हो, चाहे ये जो छेड़खानी का मामला रहा हो, इनसे परेशान होकर वो यहाँ रहने लगे। इसके बाद जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो दूसरी तरफ ठीक की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने इस पर ट्वीट किया है। इसी बीच पुलिस अधीक्षक जो मृतक है उनके घर के बारे में बता, जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, वो रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। पुलिस ने अपने तरीके से जांच जो है वो शुरू कर दी है। जैसा कि अभी आपने सुना कि उसमें कई कमेटी भी बना दी गई है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है और खास बात यह है कि अब यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में घूमेगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, हमारे राज्य में ना माफिया पनपता है ना गुंडा राज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कलई खुल रही है पिछले कुछ दिनों से, चाहे सुल्तानपुर का मामला हो, चाहे जो मामला हो। और अब सुनने में ये खबर भी आ रही है कि जो सुल्तानपुर एनकाउंटर में DG के शाही थे उनको भी ये मामला सौंप दिया गया, उनके संज्ञान में ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं निर्णय तो जल्द आएगा। लेकिन दूसरी तरफ परिवार में एक परिवार को पूरी तरीके से साफ कर देने के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। लगातार इन दिनों अखिलेश ट्विटर के माध्यम से सक्रिय हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि योगी सरकार ने दिन रात मेहनत करके जो जंगल राज कायम किया है, ऐसी घटनाएं कब थमेंगी।